आई होप आप लोग बढ़िया होंगे गाइस। तो मैंने टास्क रखा था, आप लोगों को पता होगा कि इस बार मैं फिजिक्स का रिवीजन करूँगा जब मेरे बोर्ड के पेपर ख़त्म हो गए थे। अब मैं चला गया कहीं ट्रिप मतलब मनाली नहीं गया था, मैं गया था मतलब गाँव वगैरह गया था। ठीक है, तो अब मैंने ये जो टू डू लिस्ट बनाई थी कंप्लीट हो गई। अब मैं इसके बारे में कोई बात करने वाला नहीं हूँ। मैं हूँ एक एस्पिरेंट आफ्टर 12th, बट इसके पहले क्या लगाएंगे, जैसे लोग लगाते हैं नहीं कि मैं नीट एस्पिरेंट हूँ, मैं जेई एस्पिरेंट हूँ, बट मैं एक एस्पिरेंट हूँ। इसके पहले क्या लगाएंगे आप लोग को अभी पता चल जाएगा, तो इसको करते हैं साइड। सो गाइस, अभी मैं मतलब बहुत सारे कन्फ्यूज़न में फंसा हुआ हूँ। कन्फ्यूजन्स ये क्रिएट हो रखी हैं कि मुझे आफ्टर 12 क्या करना है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूँ। मेरे साथ जी की तैयारी कर रहा था, तो एक्चुअली बात है 11th की। मैं लेक्चर ले रहा था साइंस एंड फन पे, क्लास 11th में यूनिट्स एंड मेजरमेंट का चैप्टर फर्स्ट का। तो नीचे एक वीडियो आई कि आप इंजीनियर कैसे बने। अब रैंडमली मेरे दिमाग में यह है कि हाँ, ये तो मुझे पता नहीं कि इंजीनियरिंग का कोर्स कैसे कर सकते हैं, बट रैंडमली मैंने उस वीडियो को क्लिक किया। अब उसमें बताया कि ऐसे ऐसे तैयारी करेंगे। मैंने जी का वीडियो पूरा देखा, देन तुरंत 1 घंटे 5 जाकर मैंने जी वाला को सब्सक्राइब किया। उसका एक मैंने वीडियो लेक्चर देखा। मैंने कहा वाह, ये तो सेम मतलब चैप्टर थोड़ा डिटेल में जाके इसको पढ़ना, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने किया भाई। अब हुआ ये कि मैंने पूरे 11th भर जी की तैयारी करी, ठीक है। अब उसके बाद मैं उसकी तैयारी करता रहा। देन उसके ऑल क्वेश्चंस मैंने लगाए, और उसके बाद हुआ ये कि अभी 12th आ गया। अब क्या करना है, अभी मैंने जी की तैयारी मतलब 1-2 चैप्टर मैंने किए, जैसे सोल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, और फिजिक्स में अपना पहला चैप्टर मैंने किया इलेक्ट्रिक चाइल्ड एंड फील्ड। मैथ का मैंने कोई चैप्टर नहीं किया था 12th में जी का, ठीक है। तो अब मैंने 12th में तैयारी अपनी स्टॉप कर दी। देन मैंने मतलब 12th की प्रिपरेशन की। तो अब इसके बाद जब मैंने उसकी जी की तैयारी स्टॉप कर दी, तो अभी जब मेरे बोर्ड के पेपर फिनिश हुए, तो अब मैंने एक लेक्चर देखा, मतलब 2-3 दिन बाद मैंने देखा कि चलो एक बार बेसिक मैथ्स का जो लेक्चर है वो मैं कर लेता हूँ। तो बेसिक मैथ्स के मैंने नोट्स बना रखे हैं। तो बेसिक मैथ्स का जब मैंने लेक्चर देखा, तो मुझे लगा यार कि इसको करना तो यार टफ है, लेकिन मैंने लेक्चर देखा, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ गया, ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने रिकॉल करी। अब जब क्वेश्चंस लगाए इरर वाले, आप कहोगे कि आप लोग की इरर वाले क्वेश्चंस टफ होते हैं, इसीलिए बात ये है कि इरर वाले जो क्वेश्चंस थे वो मैंने लगाए, कुछ सॉल्व हुए कुछ सॉल्व नहीं हुए, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि मतलब मैं पढ़ भी नहीं पा रहा था, क्योंकि बेसिक मैथ्स का लेक्चर राजवंत सर का 6 आवर्स का था, ठीक है। तो मैंने उसको 1 घंटा देखा, 25 मिनट मैंने और देखा, ज़बरदस्ती मैंने 25 मिनट और देखा, बट मैं मतलब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, और मैंने लेक्चर बंद कर दिया। अब मेरा मन ही नहीं लगा। मैंने कहा यार ऐसे अगर प्रिपरेशन करेंगे तो मतलब जी क्रैक करना टफ हो जाएगा गाइस, क्योंकि मतलब जी एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, करने से हो जाएगा। बट मुझे लगा यार कि अगर उसमें कोई तैयारी अपनी ऊपर नीचे हुई तो पूरा 1 ईयर हो जाएगा बेकार। तो मैं डिसाइड अभी किया हूँ कि मुझे क्या करना है, बट अभी भी कंफ्यूजन क्रिएट चल रहा है। अब मैंने जी की तैयारी स्टॉप कर दी, मतलब हटा ही दिया। मैं जी की प्रिपरेशन करूँगा नहीं, क्यों, अब मैंने बहुत सारे नोट्स बना रखे हैं, आपको नोट्स यूसी लेक्चर मैंने कर रखा है। हाँ, अब जीओसी ये देखो पूरा इधर जीओसी हो रखा है। एक एक क्वेश्चंस मैंने मतलब डिटेल में लिखा है इसमें, एक एक पॉइंट्स। तब मुझे मतलब कि केमिस्ट्री अच्छी भी लग रही थी, अच्छी अभी भी लग रही है, बट पता नहीं क्या हुआ कि अब मुझे जी करना ही नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसा अंदर से हो गया। तो ये देख सकते हो आप लोग, केमिकल बॉन्डिंग।
जिसके पूरे डिटेल नोट्स मैंने बनाए हैं, ठीक है। अब केमिकल बॉन्डिंग हो गया, इधर हाइड्रोजन हो गया, बहुत सारे नोट्स बने रखे हैं। मैं एक चैप्टर तो खोल के दिखा भी नहीं सकता यार। तो लेट्स स्टार्ट क्या मतलब कि अब ये नोट्स आपको दिखा दिए और बेसिक मैथ्स का वो भी दिखा दिया। तो दिमाग में ये है कि जे की प्रिपरेशन देखो बहुत मतलब हार्ड तो होती है, ठीक है, और जनरल कैटेगरी वाले लोगों के लिए और भी ज़्यादा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने सोचा यार देखो इसमें टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, बिकॉज टाइम इज़ वेरी, जो भी बोलो आगे, ठीक है, अभी मुझे वर्ड नहीं ध्यान आ रहा है। तो अब मैंने कल बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें मैंने ये किया कि देखो पेपर यार जे का नहीं देंगे, मतलब जे की देंगे नहीं, मन हट गया जे से, आई डोंट नो। आप पेपर देंगे CUET का, जो CUET में बेनिफिट्स हैं और आप निकाल भी ले जाओगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो इसमें जे में अगर आपने 1-2 क्वेश्चन गलत भी कर दिए तो उसकी कट ऑफ भी मतलब 4-5 कुछ ऐसे रहती है यार माइनस में। तो अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया और उसमें अगर एक दूसरा गलत कर दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि जो कर रहे हैं वो भी बंद कर दें, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि लाइफ में मतलब 11th पर इतना मन था कि जे का पेपर दूंगा। अब यहाँ से पूरा मतलब 12th से पूरा मतलब टर्न हो गया, मतलब माइंडसेट ही टर्न हो गया। अब CUET का पेपर दूंगा। देखो इसमें मुझे CUET के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो मैंने एक एक चीज़ लिख ली, ठीक है। देखो इसमें डोमेन में 3 सब्जेक्ट होते हैं, लैंग्वेज लेनी है। डोमेन 3 लेंगे तो वो PCM ही लेंगे, बिकॉज मैंने PCM ले ही रखा है। लैंग्वेज लेंगे इंग्लिश। एक पेपर होता है 250 नंबर का, राइट। कट ऑफ इसकी जाती है, इसकी कट ऑफ डिपेंड नहीं होती, मतलब कितनी जाती है अप्रॉक्स बहुत ज़्यादा, -1 -2 में भी। इसकी टेस्ट फीस होती है 1000 पर, जैसे जे की होती है, राइट। बट SC मतलब SC वालों के लिए थोड़ी कम हो सकती है, मे बी 500। इसका पेपर होता है मई-जून में, जिसकी डेट शीट आ जाती है फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनके बीच आ जाती है, ज़्यादातर मार्च अप्रैल में आ जाती है, ठीक है। डोमेन जब मतलब डोमेन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तो CUET का पेपर देने से ये होगा कि आपको कोई भी कॉलेज बहुत जल्दी में मिल जाएगा अगर आपके नंबर अच्छे हैं। बेटर स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड हो जाएगी नंबर अगर अच्छे हैं। अगर आपके मतलब 1000 में 980 नंबर आ गए तो भाई बहुत सही है, ठीक। अब इसके बाद मैंने देख लिया गेट। देखो अब मैं फिर फंसा उधर जी, मतलब वो भी एक नॉर्मल नहीं था। इधर गेट में आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, लाइक BSc BCom, मतलब कुछ भी कर रहे हो या BTech कर रहे हो, तो उसकी 3rd ईयर में आपका गेट का पेपर दे सकते हो, राइट। अब गेट के पेपर में ये होगा कि अगर आपने गेट का पेपर मतलब थोड़ा हार्ड वर्क कर लिया, मतलब आपके सब्जेक्ट वही रहेंगे जो कि आपके BSc में रहने वाले हैं, राइट। अगर आपने गेट का पेपर क्रैक कर लिया तो आप जैसे अगर आपने IIIT में एडमिशन लिया तो आपको मतलब गवर्नमेंट मतलब IIIT वो देगी कि मतलब आप अपना लाइफ का मतलब जो भी मतलब नॉर्मल खर्चे हैं वो निकाल सको। अब IIIT दे रही है उसमें 60,000 रुपीज़ पर मंथ। दिस इज़ अ वेरी गुड भाई। अब मेरा मन कर रहा है कि CUET का पेपर दे दो, उसके बाद BSc कर लूँ, देन गेट मतलब 3rd ईयर में गेट का पेपर देना है। अब यहाँ से फिर मेरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। तो मुझे भाई पता नहीं अभी क्या हो रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ जितने भी मतलब टेस्ट हैं आफ्टर 12th जो मैं देना चाहूँगा उनको मैं सारी चीज़ें यहाँ नोट डाउन करूँ। अब देखो अब गेट में मैंने क्या क्या देख लिया ये भी आपको बता दूँ। तो गेट का फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। ये 100 मार्क्स का इसका पेपर होता है। एग्ज़ाम फरवरी टू मार्च में होता है इसका, ठीक है। और देखो अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो आपको एडमिशन मिल सकता है, MTech आप कर सकते हो, राइट। BTech के बाद होता है MTech, बट मतलब ये नहीं पता कि आप मतलब विदाउट BTech के MTech कर सकते हो या फिर BTech करना पड़ेगा। मतलब जो BTech नहीं किया है वो भी MTech कर सकता है, ऐसा आई डोंट नो, पता नहीं। अगर आपका गेट एग्ज़ाम अगर आपने अप्लाई किया तो आप मतलब आपने गेट एग्ज़ाम अगर आपका हो गया तो आप PhD
के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, राइट। अगर आपने गेट एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया है देन आप जॉब भी आपको मिल सकता है, लाइक DRDO में, HAL में, ठीक है। अभी मुझे इतना ही जानकारी है, अब मुझे मतलब इतना कंफर्म भी नहीं पता कि कौन कौन से उसमें जॉब मिल सकती है, राइट। अभी मुझे इतनी सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब मुझे कुछ भी ये नहीं समझ आ रहा है कि अभी करें क्या। इधर जी को मैंने हटा दिया भाई, कि अब जी मीन्स अगर मैंने क्रैक कर लिया तो फिर एडवांस 2 ही पेपर होंगे, 3 पेपर होते हैं। मुझे पता है, हर बच्चे को पता होता है कि कितने पानी में है, ठीक है। अभी मुझे पता है कि अगर तो मतलब जेई में रोटेशन चैप्टर जो है वो मतलब भाई बहुत सीरियस वाला चैप्टर है, उसको मतलब मजाक में लिया तो पूरा चैप्टर बेकार है वो, उसके क्वेश्चन भी टफ है। अब मैंने जेई की इतनी प्रिपरेशन की है 11th में, आप लोग को फार्मूला दिखाता हूँ गाइस। ये देखो, ये फार्मूले पूरे जेई के बने रखे हैं गाइस। ये फार्मूला आपको ऊपर भी करके दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, चेक दिस सेंटर ऑफ मास, लाइक देखा सारी चीज़ें। इधर भी कुछ स्टिकिंग नोट्स हैं जो कि जेई के लिए रखी है, ठीक। यहाँ पर मैंने मैथ्स के लेक्चर लिए थे तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट थे तो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिए। देखो समझ रहे हो मतलब कि मैंने किस हिसाब से जेई की तारीफ की थी, ठीक है। अभी जेई की मतलब प्रिपरेशन नहीं करूँगा, अभी करना क्या है, अभी इस पे 1-2 वीडियो और आएंगी गाइस, तो प्लीज़ देखना ज़रूर। पता नहीं, आई डोंट नो कि इंटरेस्टिंग हैं कि नहीं है, बट मुझे लगता है आप लोग भी इस सिचुएशन को मतलब फील कर रहे होगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको फिर एक मस्त न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।